Welcome back to my YouTube channel Study Life. Today we are reading about class 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम कक्षा 8वीं के महत्वपूर्ण इंग्लिश के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने DPI द्वारा जारी लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी कक्षा 8वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आज हम प्रबोध का क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप 8th क्लास में हैं या फिर आप टीचर हैं या आपके बच्चे 8th क्लास में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और आप अगर इन प्रश्नों का गहराई से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो आपको प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि हम हिंदी के प्रश्न तो समझ जाते हैं लेकिन हम इंग्लिश के प्रश्नों को नहीं समझ पाते। तो यही मैं वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि कैसे आपको प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द 28th ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन। जो 28वां ओलंपिक गेम्स हुआ था ये जो है लेसन है नथिंग बट द टारगेट। लक्ष्य के सिवाय कुछ भी नहीं, ये जो लिया गया है उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था एकल में। तो जो 28वां ओलंपिक गेम्स है जिन्होंने राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था वो कहाँ पे हुआ था? सिडनी, सियोल, एथेंस। तो ये हुआ था एथेंस में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू बैल्ड इज रिटर्न टू। आर यू बैल्ड, बैल्ड मीन्स होता है गंजा। तो आपको याद होगा ये जो है लिया गया है डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू बैल्ड, बैल्ड मीन्स होता है गंजा। इस रिटर्न टू ये किसके लिए लिखा गया है? जॉन ग्राइगर के लिए, मिसेस लिपेट के लिए, डैडी लॉन्ग लेग्स के लिए। तो ये जो है लिखा गया है डैडी लॉन्ग लेग्स के लिए। जेरूशा एबॉट जे जो अपने फादर को जो लेटर लिखती है उसमें लिखती है आर यू बैल्ड, क्या आप गंजे हो? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसेस लिपेट मे बी। मिसेस लिपेट कौन हो सकती है? मे बी शायद, वहाँ पे शायद बोला गया है। तो कौन हो सकती है? इमेजिन किया गया है जेरूशा मदर, इंचार्ज ऑफ जॉन ग्राइगर होम, टीचर ऑफ जेरूशा। तो मिसेस लिपेट जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो है इंचार्ज ऑफ जॉन ग्राइगर होम। जॉन ग्राइगर होम जहाँ पे वो बच्ची जेरूशा एबॉट रहती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। द क्वारल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल वाज अबाउट। जो लेसन में द माउंटेन एंड द स्क्वायरल में जो झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच में वो किस चीज़ को लेके हुआ था? लेंथ, लंबाई, साइज, आकार, एबिलिटी, क्षमता। तो दोनों में जो क्वारल हुआ था वो हुआ था, क्वारल मतलब होता है झगड़ा। तो दोनों के बीच माउंटेन और गिलहरी के बीच जो झगड़ा हुआ था वो हुआ था उनकी साइज को लेके। साइज मतलब आकार को लेके। गिलहरी कहती है कि तुम भले ही बहुत बड़े हो लेकिन तुम मेरे जैसा काम नहीं कर सकते, और पहाड़ जो है माउंटेन कहता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और तुम बहुत ही छोटी हो। तो यहाँ पे छोटा और बड़ा का अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? साइज की। ठीक, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा Whenever I felt that I was getting anxiety, I would। जब राज्यवर्धन सिंह राठौर का इंटरव्यू लिया गया उस समय एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो जब अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे या लास्ट में उनकी तैयारी के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान उन्हें कैसा लगता था। तो Whenever I felt that I was getting anxiety, जब वो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त महसूस करते थे तब वो क्या करते थे? सिंग अ सॉन्ग, स्माइल अ बिट, रिलैक्स, क्रैक अ जोक एंड टॉक टू समबडी। तो आपको याद होगा कि वो रिलैक्स रहते थे, खुद को रिलैक्स रखने का प्रयास करते थे, क्रैक अ जोक, जोक सुनते थे, एंड टॉक टू समबडी या किसी से बात करते थे। ऐसा होता है एग्ज़ाम टाइम में अधिकतर, या कोई भी आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका स्पोर्ट्स हो या गेम हो या फिर आपका इंटरव्यू हो, तो लास्ट जो प्रिपरेशन होती है उस समय हमें ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें। तो उस समय आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। आप जो आपकी मनपसंद जो चीज़ है, कोई कुछ देर आप टहलिए, गार्डन में जाइए, या थोड़ा सा सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें देख सकते हैं वहाँ पे आप, या किसी से आप बात कर सकते हैं। इससे आपका मन को है उसके जो आपका जो तनाव है उससे आप थोड़ा सा दूर निकल पाएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कवर्धा इज़ फेमस फॉर। कवर्धा क्यों फेमस है?
तो आप तो जानते हैं कवर्धा क्यों फेमस है। कवर्धा इज़ फेमस फॉर भोरमदेव टेम्पल, भोरमदेव मंदिर है वहाँ पर। और यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन बी दंतेश्वरी, जो कि दंतेवाड़ा में है, और बमलेश्वरी मंदिर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। अपोजिट मतलब उल्टा, जैसे हिंदी में होता है विलोम शब्द, वैसे इंग्लिश में होता है अपोजिट वर्ड। कोल्ड, कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, तो इसका अपोजिट होगा हॉट। हॉट मीन्स होता है गर्म। ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर। और कोवर्ट, इसका अपोजिट होगा कॉवर्ट। फास्ट, फास्ट मीन्स तेज, तो तेज का उल्टा क्या होगा? धीरे, स्लो, SLOW। डे, डे मतलब होता है दिन, तो दिन का उल्टा रात, वैसे ही होगा डे का उल्टा नाइट। जैसे सुबह उठते हैं तो हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, वैसे ही जब हम शाम को सोते हैं तो बोलते हैं गुड नाइट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो सुंदर का होगा बदसूरत। तो जैसे हिंदी में सुंदर का अपोजिट बदसूरत होता है, वैसे ही इंग्लिश में ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली होता है। स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, वैसे ही होता है स्मॉल का हिंदी में छोटा का बड़ा, तो वैसे ही स्मॉल का अपोजिट बिग। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजिली आते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, फिर आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको जेंडर चेंज करना है। जेंडर मतलब लिंग, जैसे बॉय है तो उसका अपोजिट होगा गर्ल। वैसे ही हीरो, हीरो मतलब अभिनेता, तो हीरो का अपोजिट जेंडर जो होगा वो होगा हीरोइन। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? IN। वैसे ही हैन, हैन मतलब मुर्गी, तो मुर्गी का मुर्गा। COCK, कॉक। अंकल, अंकल मतलब चाचा, तो चाचा का अपोजिट जेंडर होगा चाची, तो वैसे ही अंकल का आंट। सन, सन मतलब पुत्र। यहाँ पे देखिए SON, कई सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। SON मतलब सन मतलब पुत्र, और SUN मतलब होता है सूर्य, तो सन का अपोजिट होगा, सन मतलब पुत्र, तो पुत्री, तो इसका होगा डॉटर, DAUGHTER। ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, इसका अपोजिट होगा काउ, काउ मीन्स गाय। शी, SHE, शी का अपोजिट होगा ही। गिव द सिंगुलर नंबर ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द सिंगुलर नंबर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सिंगुलर नंबर बनाना है। यहाँ पे प्लूरल दे दिया गया है। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, और सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। तो सिंगुलर यहाँ पे हमें बनाना है। प्लूरल यहाँ पे दे दिया गया है पेन्स, पेन्स मतलब बहुत सारे पेन, उसका सिंगुलर होगा पेन, मतलब एक पेन। टेबल्स, बहुत सारे टेबल, एस लग गया है तो एस को हटाना है, हो जाएगा टेबल। चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, तो इसका जो है सिंगुलर होता है चाइल्ड, CHILD। मैन, मैन मतलब बहुत सारे आदमी, तो एक आदमी, उसका रहेगा MAN, मैन। क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस, तो इसका सिंगुलर होगा क्लास, CLASS। वाइफ्स मतलब बहुत सारी पत्नियाँ, इसका जो सिंगुलर होगा वो होगा WIFE, वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ क्लू दिए गए हैं आपको, और यहाँ पे आपको भरना है। कितने वर्ड आएंगे ये भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर है द किंग वियर्स इट, यहाँ पे C दे दिया गया है, मतलब वो वर्ड जो है स्टार्ट होगा C से। तो सबसे पहले हम समझते हैं द किंग वियर इज, किंग क्या पहनता है? किंग मतलब राजा, और वियर मतलब पहनना, तो किंग क्या पहनता है? तो राजा मुकुट पहनता है, तो मुकुट को अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन, तो हो जाएगा CROWN, क्राउन मतलब मुकुट। वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, वाइल्ड मतलब जंगली, एनिमल्स मतलब जानवर, वेयर मतलब जहाँ, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं जंगली जानवर? फॉरेस्ट में, जंगल। FOREST। What remains after the trunk is cut off the tree, उसे क्या कहा जाता है? ट्रंक, जब हम काटते हैं, ट्रंक मतलब तना, उसको काटने के बाद जो बचता है पेड़ का जो हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं हम स्टम्प, STUMP, स्टम्प मतलब ठूंठ। वी कांट लिव विदाउट दिस गैस, वी मतलब हम, कैन सकना, लिव रहना, विदाउट के बिना। ऐसी कौन सी गैस है जिसके बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते? मतलब आपको सोचना है, दिमाग लगाना है कि हम सांस लेने में किस गैस का उपयोग करते हैं, या हम कौन सी गैस से वायु जो है वो ग्रहण करते हैं। तो वह है ऑक्सीजन, OXYGEN। तो ऐसे ही आपको सिंपली आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ट्रू और फॉल्स इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत। द शू मेकर वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही सा अ बेटर पेयर ऑफ शूज़। शू मेकर जूते बनाने वाला सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया जब उसने देखा, व्हेन ही सा अ बेटर पेयर ऑफ शूज़, जब जूतों की एक बहुत अच्छी जोड़ी बन के तैयार हो गई थी तो शू मेकर उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, तो ये सही बात है। तो वो जो दो बौने आए थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर एक जोड़ी जो जूता बनाया था उसे देखकर शू मेकर उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। इतने सुंदर जूते उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखे थे। तो इसका जो ब्रैकेट में आएगा वो आएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयरी आर इमेजिनरी थिंग्स और पर्सन। फेयरी मतलब परी। परी जो है वो काल्पनिक चीज़ें हैं या व्यक्ति है? तो हाँ, परी जो है वो काल्पनिक चीज़ें हैं, क्योंकि असली में तो परी होती ही नहीं है। देयर इज़ नो ब्रिज और रिवर ऑन दिस वे। तो जब उस रास्ते पर गए तो वहाँ पे कोई ब्रिज नहीं था या रिवर नहीं था। नहीं, ये तो गलत बात है। उस रास्ते में रिवर भी है और ब्रिज भी है। जब ट्रेन से हम गुजरते हैं तब रिवर भी पड़ती है और ब्रिज भी पड़ती है। द पेशेंट ग्रोज रेस्टलेस एंड स्टार्ट रशिंग टू द ट्रेवल एजेंट। ये रहेगा राइट आंसर, ट्रू। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।